अब बात श्रीलंका की। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से राहत पैकेज मंजूर हो गया। आईएमएफ ने श्रीलंका को 2.9 अरब डॉलर कर्ज देने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते ही आईएमएफ की टीम श्रीलंका के दौरे पर गई थी और वहां की सरकार के साथ मुलाकात की थी। उम्मीद की जा रही है कि आईएमएफ के राहत पैकेज से श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकलने में मदद मिलेगी। सर, किन शर्तों पर मिला ये कर्ज? श्रीलंका की शर्तों का हिसाब किताब थोड़ा बाकी देशों से अलग है। और पहली ये बात आमतौर पर आईएमएफ के पैकेजेस में कम हमें देखने को मिलती है। एक तो श्रीलंका का रिकॉर्ड आईएमएफ की शर्तें ना मानने का रहा है। श्रीलंका पिछली बार भी, जब पहली बार भी आईएमएफ से बेल आउट लेता रहा है तो वहाँ पर शर्तें नहीं मानी गई। इस बार आईएमएफ ने कर्ज देते समय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कही है, टैक्स बढ़ाने की बात कही। हमने देखा है कि वहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, घाटे कम करने की बात कही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आईएमएफ ने इस बार श्रीलंका की सरकार के साथ इस कर्ज को देते हुए शर्त रखी है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाएगा। राजनीतिक भ्रष्टाचार जो श्रीलंका को पूरी तरह खोखला कर चुका है, उसे सीमित करने की कोशिश की जाएगी, नहीं तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ पोटेंशियल है, यानी उसके संकट से उभरने की संभावना है, वो सीमित रह जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सुरक्षित होते हुए श्रीलंका को जो पैकेज दिया है उस पैकेज के साथ ये भी कहा है आईएमएफ ने कि अब श्रीलंका को जो बाकी मल्टीलेटरल पार्टनर्स हैं जहां से उसने कर्ज ले रखा है, उन्हें भी इस बात के लिए कन्विंस करना होगा कि वो डेट को रिस्ट्रक्चर करें, कर्ज को रिस्ट्रक्चर करें और श्रीलंका का कर्ज ऐसी स्थिति में आ जाए कि उसे मैनेज किया जा सके और फिनांसिंग की जो गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश को चलाने में, उन्हें पूरा किया जाए। आईएमएफ ने संकेतों में ये कहा है कि अगर बाकी कर्ज देने वाले लोग मदद नहीं करते हैं श्रीलंका की, तो ये जो सहायता दी गई है इसका एक बड़ा हिस्सा उसी कर्ज को चुकाने में चला जाएगा और उसके बाद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनः सक्रिय करने के लिए और उसे वापस मंदी से निकालकर बाहर लाने के लिए श्रीलंका के पास संसाधन नहीं बचेंगे। 48 महीने की ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी दी गई है एग्रीमेंट के तहत। इस 48 महीने में, यानी लगभग 4 साल में, श्रीलंका को अपनी अर्थव्यवस्था में बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बड़े बदलाव करने होंगे और जिसके बदले उसे करीब करीब 2.9 बिलियन डॉलर की सहायता मिलेगी। ये श्रीलंका का बेल आउट पैकेज है, पर श्रीलंका के लिए बड़ी राहत की बात है। देश की अर्थव्यवस्था में खाने तक की किल्लत थी, फूड प्राइसेस बढ़े हुए थे। इस मदद के आने के बाद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में कम से कम कुछ तो चीज़ें सामान्य हो सकेंगी, जिसका इंतज़ार लंबे समय से किया जा रहा था।